नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 108, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक संबंधी रपट जारी की। रपट भारत के आर्थिक विकास, राज्यों की आर्थिक स्थिति तथा भारतीय समाज में गरीबी और निर्धनता के विभिन्न आयामों को विस्तृत रूप से प्रस्तुत करती है। इस रपट का प्रारंभिक विश्लेषण बताता है कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद लगातार कम हो रही है। इसमें सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत में शहरों की तुलना में ग्रामीण आबादी का अधिक हिस्सा गरीबी रेखा से ऊपर उठा है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले निर्धन व्यक्तियों से आशय यह कतई नहीं है कि उनके पास रोज की रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं है। नीति आयोग की यह रपट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक को कुल 12 आयामों पर जांचती तथा उसे अनुमानित करती है। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा और उन्नत जीवन शैली मुख्य रूप से सम्मिलित है। स्वास्थ्य में 3 मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण किया जाता है, जिसमें बच्चों, महिलाओं और पुरुषों द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले पोषण की मात्रा, बाल और किशोर मृत्यु दर की संख्या तथा मातृ स्वास्थ्य पर विभिन्न आंकड़ों को सम्मिलित और विश्लेषित किया जाता है। शिक्षा के अंतर्गत बच्चों के विद्यालय में बिताए जाने वर्ष और उनकी उपस्थिति को मुख्य आधार बनाया जाता है। इसके अलावा लोगों की रहन सहन की स्थिति को प्रभावित करने वाले विभिन्न आयामों के अंतर्गत घर में खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले ईंधन के प्रकार, स्वच्छता, साफ पानी की सुविधा, रहने के लिए घर, बिजली की सुविधा, कुछ प्रकार की संपत्तियां, बैंक खाते की सुविधा आदि सम्मिलित हैं। नीति आयोग की ताज़ा रपट में इन तीनों आयामों में बहुत परिवर्तन दर्ज किए गए हैं। यह बात निश्चित तौर पर विश्लेषण में आनी चाहिए कि जीडीपी के साथ साथ तुलनात्मक रूप से प्रति व्यक्ति आय में भी तर्कसंगत वृद्धि होना जरूरी है, अन्यथा भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले मुल्क में गरीबी हमेशा समाज के 1/3 हिस्से को अपनी गिरफ्त में बनाए रखेगी, जो कि हमारे देश के लिए बहुत असहनीय है। आर्थिक बागडोर पिछले 2-3 दशकों से निजी क्षेत्र के कंधों पर है और लगातार अर्थव्यवस्था में हो रही प्रगति, जिसे जीडीपी में विस्तार के हिसाब से मापा जा सकता है, का अंततः परिणाम यह हो रहा है कि समाज में अमीरी और गरीबी का अंतर लगातार बढ़ रहा है। गरीबी के स्तर को कम करने के लिए हमें प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी भारत इस
मामले में दुनिया के 125वें स्थान पर है। स्टॉप।